नमस्ते सभी को, मैं गोविंद लोखंडे। आरोग्य सत्य अंधकार इस वीडियो चैनल पर मैं सभी सब्सक्राइबर का स्वागत करता हूं। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान। यह जो सेंटेंस है, यह जो वाक्य है, हमें हमारे बचपन में सुनाई दिया है। किसने? श्री मुकेश खन्ना। इन्होंने शक्तिमान यह सीरियल से सबके दूरदर्शन के माध्यम से सब बच्चों में यह क्रांति फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ पॉलिटिकल व्यू हो या दूरदर्शन वालों ने उनका ये सीरियल बंद कर दिया गया। लेकिन श्री मुकेश खन्ना जी ने यह होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान, यह सेंटेंस देते हुए एक क्रांति की शुरुआत की थी आरोग्य इस इंडस्ट्री में। और किसने बंद कर दिया गया? ये दूरदर्शन, यानी कि गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया गया। उसके पीछे का हमारा टॉपिक नहीं है, हम सिर्फ आरोग्य इसके ऊपर ही चर्चा करेंगे। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, ज्ञान यानी कि है क्या? इसको मेरे अगर व्यू से कहा जाए तो है कि मनुष्य प्राणी सत्यता, खुद के प्रति जो ज्ञान है, हम मनुष्य प्राणी इसको पहचानते कैसे हैं, ये पहले हमें समझना होगा। अगर 100% मनुष्य प्राणी जीवन है क्या, यह ज्ञान हमें प्राप्त हो गया तो फिर वो तो शक्तिमान होगा ही होगा। यह 100% सत्य है। अब सबके मन में विचार आएगा, मनुष्य प्राणी सत्यता यानी कि है क्या? हम तो वही खाते हैं जो खाना चाहिए, रोटी सब्जी वगैरह वगैरह, है ना, पानी पीना वगैरह, ये तो सभी करते हैं। नहीं, ये सब नहीं करते हैं। आज का इसको ऐसे ही कलयुग नहीं कहा गया है। इस युग को कलयुग यानी कि काल युग, काल यानी कि अंत होना, सब कुछ नष्ट हो जाना, इसको काल कहते हैं। इस युग में हम रहते हैं। मनुष्य यह जो कि बाकी बुद्धिहीन प्राणी है, वैसे ही एक मनुष्य है ना। उसको भी 2 हाथ है, 2 पैर है, आंखें है, नाक है, जीभा है, दांत है, कान है, आते हैं, स्त्री है, पुरुष है, सभी जो प्राणी दिखते हैं सृष्टि में, वैसे ही एक मनुष्य प्राणी है। अगर मर भी जाएगा तो 3-4 दिन में बॉडी सड़ जाएगी। तो हम जो प्रकृति ने बनाया, जो ईश्वर ने हमें बनाया है, वैसे उसी के हम एक अंग है प्रकृति के, ये हमें स्वीकारना होगा। अगर कभी सोचा है मनुष्य प्राणी ने कि अगर हम जो शक्ति अर्जित करने के लिए भोजन करते हैं, वो प्रक्रिया किया हुआ करते हैं। प्रक्रिया हुआ यानी कि मृत भोजन करते हैं। जो कि सृष्टि ने दिया है, जो कुछ ईश्वर ने दिया है, उसको तोड़ते हैं, फिर आटा बनाते हैं, फिर तलते हैं, उबालते हैं या भूनते हैं, और अलग अलग फ्लेवर, खट्टा मीठा तीखा करते हुए हम खाते हैं। किसने कहा ये मनुष्य प्राणी को खाने के लिए? ईश्वर ने तो नहीं कहा है ना। लेकिन बाकी बुद्धिहीन जो प्राणी हैं, जो प्रकृति ने दिया है, जो सृष्टि रचयिता ने दिया है, जो जीवित भोजन है, वो खाता है बुद्धिहीन प्राणी। इसलिए उनमें बीमारियां नज़र नहीं आती हैं। जो कि मनुष्य प्राणी 50 एज हो गया, 30 एज हो गया, आज तो 20-20 साल में भी दिल का दौरा आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है। प्राकृतिक मृत्यु इसे कहा जाएगा, अपने आप मृत्यु हो जा रही है। तो कहाँ जा रहा है मनुष्य, कहाँ जा रहा है विज्ञान, कहाँ जा रहा है ये विज्ञान? समझना होगा। और इसी झूठ से, इसी भ्रमितता से हमें बाहर निकलना होगा। तो मैं पहले ही कहा कि शक्तिमान जी ने हमें ज्ञान और शक्तिमान कैसे बनना है, इसके एक वाक्य दिया है। तो अगर हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में सप्त धातुओं का निर्माण होता है। सप्त धातुओं का निर्माण होने के बाद जो जीवनी शक्ति है, उसको हम शुक्र धातु कहते हैं, जीवनी शक्ति कहते हैं। उसको शरीर में जितना हम स्टोर कर सकते, उसको स्टोर करना है। और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, कोड बोलते हैं इसको, जो हिंदी में इसको, मराठी में मनका कहा जाएगा, उससे कुछ नाड़ियाँ हमारे मस्तिष्क को जुड़ी हुई होती हैं। उसको कहा जाता है सुषुम्ना, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, यह नाड़ी कहा जाता है। इंगला पिंगला यह जो नाड़ी है, ये सिर्फ वायु के लिए है। और सुषुम्ना यह जो नाड़ी है, वो है हमारे जो 7वां धातु है, शुक्र धातु, उससे जुड़ी हुई है और डायरेक्ट हमारे पीछे से
मस्तिष्क में जोड़ा गया है उसको। अंग्रेज़ी में उसको स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। अगर किसी को पैरालिसिस का भी अटैक आता है तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, उसी सुषुम्ना नाड़ी में इंजेक्शन से टेस्ट करते हैं कि उनमें जो शुक्र धातु है उसकी मात्रा कितनी है और क्या है। उसी के ऊपर फिर पैरालिसिस का जो अटैक है वो अच्छा होगा या नहीं होगा ये तय किया जाता है। लेकिन अगर खाना बनाने वाला अभी आपकी सभी अगर मसाले लोगों को सामने प्रस्तुत करने लगेगा तो उसका खाना कौन नहीं खाने आएगा। सभी हर अपने अपने घर में बनाना खाना शुरू कर देंगे। यह एक बिजनेस का रूप है, स्वरूप है, जो कि सामान्य मनुष्य के सामने आने नहीं दिया जाएगा। एक ही है, हमारे अंदर ऊर्जा निर्माण करनी है, शुक्र धातु निर्माण करना है और सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर इसको हमारे जो रीढ़ की हड्डी है इससे ले जाकर हमारे मस्तिष्क के साथ वो जोड़ना है। इसी के लिए जो कोई ध्यान करना, योग करना, जो कुछ युग पुरुष होकर गए हैं, योगीराज, श्री कृष्ण ये वगैरह नाम आते हैं, तो ऐसे ही शक्तिमान सर्वश्रेष्ठ नहीं थे वो। भीष्म पितामह हो, ब्रह्मचारी ये हो, ऐसे शक्तिमान नहीं हो गए थे वो। उनके अंदर कुछ क्षमताएं थी। क्षमता यानी कि है क्या, शरीर रूपे किले का राजा जो है शुक्र धातु, इसको स्टोर करना है और उसको हमारे दिमाग तक, बुद्धि तक पहुंचाना है, तभी प्राप्त होगी सभी असीमित शक्तियाँ, सिद्धियाँ वगैरह वगैरह, जो कि आज का कलयुगी मनुष्य नहीं प्राप्त कर सकेगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर इस वीडियो से कुछ आपको समझ में आता है तो आपके कुछ प्रश्न भी होते हैं तो कमेंट बॉक्स में रखी है, मैं कोशिश करूंगा कि उस प्रश्न के ऊपर भी मैं वीडियो बनाता जाऊंगा। अगर यह वीडियो पसंद आया है आपको तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।